यार एक और टॉपिक देखें। हमारी सोसाइटी में इतने सारे टैबूज़ हैं। सेक्स पे बात नहीं करनी, फाइनेंशियल उस पे बात नहीं करनी और ग्रोथ पे बात नहीं करनी। खैर वो तो एक मेंटल ब्लॉक है, उस पे क्या ही बात होगी। अब वो किसी को थॉट आए या ना आए वो तो एक अलग टॉपिक है। तो जब एक सोसाइटी में जब इतने सारे टैबूज़ होते हैं, इतने सारे बैरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्स एजुकेशन पे औरतों के ऊपर हम सब की लाइक हर घर में एटलीस्ट 2 औरतें होती हैं, एक माँ और एक बहन हर बंदे की ऑलमोस्ट होती है, ऑलमोस्ट। तो लेट्स से कि एक घर में 50% रेशियो है औरतों की और आदमियों की। तो अगर एक घर में इतनी परसेंटेज है, एक सोसाइटी में इतनी ज़्यादा है, तो उस सोसाइटी में क्यों नहीं बात होती खैर सेक्स एजुकेशन की तो छोड़ दो, बॉडी उसको अगर रीब्रांड कर दें कि अपनी बॉडी के बारे में इंसान क्या जानता है, उसको कैसे यूज़ करना चाहिए। खैर इसके अलावा भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं पीरियड्स वाली बात करना चाह रहा था, लेकिन उसके अलावा भी उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन उसके अलावा भी बॉडी का ख्याल कैसे रखते हैं, शेप में कैसे आते हैं, ये सब फाइनली एक बंदा जो है 25 साल 20 साल की उम्र के दरमियान सीखना समझ आना शुरू होता है। लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि ये सब डिस्कशन एक अर्ली स्टेज पे नहीं होती। बस आस-पास बोला जाता है, तकरीबन इस तरह की बातें होती हैं कि बस जो घर पे पका है वो खाओ, घर का खाना अच्छा होता है, घर का खाना खाओगे तो आप मोटे नहीं होगे, सही क्वांटिटी में खाओ। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि सही क्वांटिटी क्या है? क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सही टाइम क्या होता है और किस टाइम पे क्या चीज़ खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए, बेसिकली वही क्वांटिटी और टाइमिंग। और तेल कितना अच्छा होता है, तेल बुरा होता है। पहले वो बोलते थे बटर बुरा है, अब बोलते हैं बटर इज़ गुड। कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाएगा, ये नहीं अच्छा, वो नहीं अच्छा। अंडे की जर्दी खाने से कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, लेकिन फिर बोलते हैं कि नहीं वो भी ठीक है। पहले रिसर्च कुछ और बोलती थी, अब कुछ और बोलती है। हर बंदा हमारी सोसाइटी में, देसी सोसाइटी में हार्ट अटैक का मरीज क्यों हो जाता है एक स्पेसिफिक एज के बाद? हमारे आदमी इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से क्यों मारे हैं? उसकी एक वजह स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस तब होता है जब आपको कोई परेशानी होती है जो आपको सता रही होती है। अब वो जॉब से होती है और रिलेशनशिप इशू से हो सकती है, फाइनेंशियल इशू से हो सकती है। वो खैर इंटरलिंक्ड है, या फाइनेंशियल इश्यूज और जॉब इश्यूज। तो ये सब इश्यूज जब एक इंसान की लाइफ में होते हैं तो उसको स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस से बॉडी पे इफेक्ट होता है। बॉडी जब आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेस होता है तो उससे आपको मोटापा होता है, आपको बीमारी होती है, मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब होती है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। काफ़ी सारे जो बड़ी पॉपुलेशन है, जो बड़ी उम्र की पॉपुलेशन है, वो इस चीज़ को बहुत टैबू मानती है कि मेंटल हेल्थ पे बात नहीं हो। और कोई हमें पागल बोल देगा कि अगर हमें थेरेपिस्ट पे जाना पड़ रहा है, तो उसको हम पागल समझते हैं। यार ये तो पागल है, इसका तो दिमाग नहीं चल रहा है। मैं तो हाँ, शर्मा जी का दिमाग घूम गया, ये महमूद साहब तो है ना, इनको तो कुछ समझ नहीं आता आजकल। और वो शुमाइला को आपको पता है, शुमाइला उसका दिमाग फिर गया। क्यों? हर वक़्त बहू की चुगली करती रहती है। या फिर इस तरह की छोटी-छोटी बातें कि किसी का बिज़नेस नहीं चल रहा तो उसको स्ट्रेस है, किसी का बेटा भागे गोरी के साथ या कोई और मज़हब की लड़की के साथ, या उसकी बेटी किसी और के साथ भाग गई है। तो ये सब सोसाइटी में जो टैबूज़ होते हैं, ये क्यों होते हैं? क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है कि यार ये चल रहा है जो निज़ाम, ये जो प्रोसेस दुनिया का चल रहा है, ये सोसाइटी में जो भी चल रहा है, सोसाइटी बोल रही है कि ऐसे खाओ, ऐसे बैठो, ये मत करो, वो मत करो, ये करना अच्छा है, वो करना बुरा है। तो ये सब चीज़ें कौन बताता है? ये सब चीज़ें रिलिजन बहुत एक मेजर फैक्टर है, हाँ। लेकिन उसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग क्यों मर चुकी है? क्यों नहीं सिखाते कि क्या चीज़ किस वजह से हो रही है? ये कोई नहीं बताता कि अगर सुबह उठ के दूध पीना है तो क्यों पी रहे हैं हम? क्यों पीना है? सुबह उठ के दूध क्यों पीना है? ठीक है, कैल्शियम आता है, जो भी है। ये रीज़न, वो रीज़न, बहुत अच्छी बात है। एक हेल्दी आपकी अगर डाइट है, तो आपको वो फ़ॉलो करनी चाहिए। लेकिन हेल्दी डाइट क्यों चाहिए? क्या आपको रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं? अगर आपकी कोई चीज़ बुरी है, तो वो बुरी
क्यों चल रही है उसको बैठ के एनालाइज करना है, उस पे टाइम देना, उसको सोचना है। अब आजकल ये शॉर्ट, आजकल तो खैर सीन ही पूरा अलग है, शॉर्ट टाइम अटेंशन स्पैन है सबका। रील्स आ रही हैं, रील्स स्क्रॉल करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं। मेरी वीडियो भी प्रॉब्ली आपको, होपफुली, खैर ये वीडियो तो इम्पॉर्टेंट है तो ये तो देखनी चाहिए। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर एक इंसान के पास है तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो बैठ के अपनी हर स्ट्रेस, हर परेशानी का सलूशन निकाल सकता है। और क्रिटिकल थिंकिंग के बाद अब जैसे पीरियड्स वाली बात पे मैं आना चाह रहा था, इतने सारे टैबूज हैं, तो हर घर में एटलीस्ट 50% पॉपुलेशन जो है और औरतों की है। तो ग्रोइंग अप, खैर मेरा भी वही एक्सपीरियंस था जो बाकी सब लड़कों का होता है कि इस पे हमें हमें तो छोड़, लड़कियों तो छोड़ा, सॉरी, हमें तो छोड़ो, लड़कियों को भी नहीं सही तरह उनके पेरेंट्स या उनके बड़े गाइड करते, जिनकी अपनी बॉडीज़ के साथ ये सब हो रहा है, जो कि इतना ज़रूरी होता है एक लड़की के लिए, एक इंसान के लिए, कि खून निकल रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। क्यों निकल रहा है? ये बुक्स में, हमारी बुक्स में तो रीडैक्ट कर देते हैं कि नहीं, पढ़ना ही नहीं है वो चैप्टर, कि रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है बॉडी का, उसको पढ़ाना ही नहीं है। इवन के मेडिकल के स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी लेते थे, उनको भी मैंने काफ़ी हद तक सुने कि उनको भी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता था, काफ़ी स्कूल्स में, काफ़ी बोर्ड्स में, काफ़ी करिकुलम्स में। तो बेसिकली मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट लाइफ का हिस्सा वो बिल्कुल माइनस कर दिया जाता है कि नहीं, इसके बारे में तो कोई नॉलेज गेन करनी ही नहीं है। फिर वही बच्चा जाता है इंटरनेट पे, खुद सर्च करता है ये क्यों हो रहा है, उसको कोई गलत ऐड मिल जाता है, वो गोली खा लेता है कि इतना लंबा हो जाए, फौलादी जितना हो जाए तो अच्छा। घर पे नहीं बताना, लेकिन पूरी जगह मार्केट किया हुआ है, दीवारों पे बाबा बंगाली खाएं और फौलादी हो जाएं। मतलब बाबा बंगाली फौलाद खा के फौलादी हो जाए, ऐसा क्या चूरन बेच रहे हैं बाबा बंगाली? ऐसा क्या ही खा लेगा बंदा कि फौलाद जैसा हो जाएगा? या फिर ये खाएं और सेक्स लाइफ बेहतर हो जाए आपकी। तो वो खाने से क्या हो रहा है, एक साइकोलॉजिकल वो प्लेसिबो इफेक्ट, बहुत ही एक प्यारा कॉन्सेप्ट है प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपका मेंटल लेवल पे जाके वो क्योर हो रहा होता है कि ये खाने से सॉल्व हो जाएगा। ये खाने से क्यों सॉल्व हो जाएगा? पहले आप बैठ के अपने से बात करें ना कि प्रॉब्लम क्या है, उसको डिफाइन करें, फिर सोल्यूशन ढूंढें। आपको एटलीस्ट आइडिया तो हो कि आप क्या ख़राब कर रहे हैं जिसको आपने ठीक करना है, क्यों ख़राब हुआ वो इन द फर्स्ट प्लेस, क्यों ऐसा आपकी लाइफ चल रही है। बहुत ही एक बेसिक लेवल पे जाके क्रिटिकल थिंकिंग एक इंसान की लाइफ को बिल्कुल 0 से 100 तक लेके जा सकती है, अगर ये स्किल सेट हो इंसान के पास। तो खैर सोसाइटल लेवल पे तो टैबूज़ को इरेज़ करना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन एक पर्सनल लेवल पे किया जा सकता है। हर इंसान के पास आजकल इंटरनेट है, अगर आप गलत चीज़ सर्च कर सकते हो तो एक सही चीज़ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एबीसी से लेके प्लेन कैसे बनता है उस तक की सारी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप तक पहुँची है तो आप इंटरनेट यूज़ करके और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी पता लगा सकते हैं। तो प्लीज़, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और थोड़ा सा भी सीखने का या कुछ इम्पोर्टेंट लगा हो इस वीडियो में तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, और शेयर तो और ज़्यादा लाजमी है। और बाबा बंगाली के फौलादी चूरन के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं।